को देख के क्लिक करके आए हैं ना, तो हम उसे क्लिक बेट कहेंगे। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। गुस्सा करने से पहले ये जान लीजिए कि क्लिक बेट को समझाना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि इस मैटर का पूरा कॉन्टेक्स्ट वही। क्या बात कर रहे हैं? तो चलिए अगर हम मेन बात पर आए और देखें कि ये हुआ कहां से, तो फिलहाल ही ऑटोबायोग्राफी आई थी बेन स्टोक्स की, जिसका नाम था ऑन फायर। अब ऑन फायर ऑटोबायोग्राफी में कुछ ऐसी चीजें लिखी थी जिसको पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ के मिस इंटरप्रेट करके एक्स पाकिस्तानी क्रिकेटर ने कुछ ये कहा कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के सामने जानबूझ के हारी थी, जिससे पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। इस बात की सबूती हमें बेन स्टोक्स की ऑटोबायोग्राफी में से मिलती है। अब ये कोट थी एक्स पाकिस्तानी क्रिकेटर सिकंदर बख्श की। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? आदत से मजबूर कि जब इंडिया और इंग्लैंड का मैच होने वाला था, उस वक्त अगर इंडिया जीत जाता तो पाकिस्तान के चांसेस बने रहते टूर्नामेंट में रहने के। अगर इंग्लैंड जीतता तो पाकिस्तान नियरली टूर्नामेंट से बाहर हो चुका था। इसी वजह से कई सारे पाकिस्तानियों ने ये स्पेक्यूलेशन लगा रखा था कि इंडिया जानबूझ के हारेगा। मजाक हो रहा है। और मैच में कुछ हुआ यूं कि इंडिया हार गया। अब उस बात की चर्चा बेन स्टोक्स ने ऑन फायर वाली अपनी ऑटोबायोग्राफी में की। अगर ऊपर से बताऊं तो बेन स्टोक्स ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ना कुछ इस तरीके से लिखा है कि जब आखिरी 11 ओवर में 110 से भी ज्यादा रन चाहिए थे, तब टीम इंडिया का अप्रोच एकदम ही आश्चर्यजनक था, क्योंकि हमें लगा जब MS धोनी अंदर आएंगे तो वो चौके छक्के में डील करेंगे, जबकि वो सिर्फ सिंगल की ओर देख रहे हैं। और बेन स्टोक्स ने यह भी कहा था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जिस तरीके से प्लेटफॉर्म सेट किया शुरुआती ओवर में, हमें नहीं लगा कि उन्होंने कहीं पर भी स्टेज दिया उनकी इनिंग्स को कि आखिर में बल्लेबाज आकर मैच को जिताकर ले जाए। तो इसी बात को देखकर पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर सिकंदर बख्श ने कह दिया कि इंडिया जानबूझकर हारा था, और इसी तरीके की स्टेटमेंट दी थी कि बेन स्टोक्स ने खुद ये कहा कुछ भी। जबकि बेन स्टोक्स ने बाद में ये भी लिखा था कि टीम इंडिया की जो स्ट्रैटेजी थी वो हमें काफी सरप्राइजिंग लगी, लेकिन हम ये भी जानते थे कि महेंद्र सिंह धोनी जो है वो गेम को आखिर तक लेकर जाते हैं। और MS धोनी ने पास्ट में भी कई बार ये किया है। आखिरी ओवर तक MS धोनी चाहते हैं कि गेम उनके कंट्रोल में हो और कुछ बड़े बड़े शॉट्स लगाकर वो टीम को जिता सके। और बेन स्टोक्स ने यह भी कहा था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की शायद हमें टेक्टिक्स कुछ अलग लगी हो, लेकिन उनकी कोशिश ये जरूर रही होगी कि किसी तरीके से टीम इंडिया को उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचा दे। तो हकीकत में बेन स्टोक्स ने कुछ ऐसा कोट ही नहीं किया था जो एक्स पाकिस्तानी क्रिकेटर सिकंदर बख्श ने कहा। तो एक ट्विटर यूजर ने इस पूरे मैटर को देखते हुए ये पूछा कि जो बेन स्टोक्स ने कोट किया वो कहाँ मिलेगा। तब बेन स्टोक्स ने रिप्लाई दिया कि ऐसा कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने ऐसा कहा ही नहीं। ये चीज एकदम मिस इंटरप्रेट की गई है और क्लिकबेट है। तो जो मैंने पहले क्लिकबेट का आपको मतलब थोड़ा सा बता दिया प्रैक्टिकली, चुप कि जो हकीकत में होता है उसको तोड़ मरोड़ के मतलब कुछ क्लिकेबल चीज बना दी जाए जिसको आप टेम्प्ट होके क्लिक कर दो। तो वैसा ही कुछ हुआ यहाँ पर। और बेन स्टोक्स ने क्लियरली इससे ये भी इंडिकेट कर दिया कि उनका कोई इंटेंशन नहीं था ये कहने का कि टीम इंडिया कहीं से भी जानबूझ के हारी। और जहां तक हम बात करें बेन स्टोक्स की ऑटोबायोग्राफी ऑन फायर के बारे में, तो वो धूम मचा रही, और मचाए भी क्यों ना। पिछला साल ही कुछ ऐसा गया था इंग्लैंड क्रिकेट और बेन स्टोक्स के लिए, फिर चाहे वो एशेज की यादगार इनिंग्स हो या फिर फाइनल में वर्ल्ड कप में खेली गई हुई कमाल की मैच जिताने वाली पारी। तो अब शायद आप क्लिकबेट का मतलब समझ गए होंगे और ये भी समझ गए होंगे कि बेन स्टोक्स ने एक्चुअली में कहा क्या, क्योंकि ये पहली बार क्रिकेट में नहीं है कि जहां पर एलिगेशन लगे हैं कुछ क्रिकेटर्स के ऊपर, वो भी बिना बुनियाद के। तो ऐसा कई बार होता रहता है क्रिकेट वर्ल्ड में, और ऐसे कई इंसिडेंट्स आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी चीज़ को उठा के यकीन कर लें। अगर आप ये मैटर अब भी नहीं समझे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोई जरूरत नहीं, मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा और साथ में वो कुछ ट्विटर वाले लिंक्स भी भेज दूंगा। तो ये था पूरा मैटर और हमारी तरफ से था बहुत ही क्विक अपडेट। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।